आज हम बात करेंगे उन 11 रूल्स के बारे में जिन्हें अगर आप 2026 में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के रूप में फॉलो नहीं करते तो आपका ग्रीन कार्ड स्टेटस रद्द हो सकता है। ग्रीन कार्ड हासिल करना बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स भी आते हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए और किन एक्शन से आपका स्टेटस खतरे में पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला रूल है अपना ग्रीन कार्ड हमेशा साथ रखना। लॉ के मुताबिक हर एलपीआर को अपनी परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस का प्रूफ हमेशा कैरी करना चाहिए। ये फॉर्म I-551 यानी आपका फिजिकल ग्रीन कार्ड है। एयरपोर्ट्स या USCIS ऑफिसर्स द्वारा से दिखाने के लिए कहा जा सकता है। कार्ड खोने या डैमेज होने पर तुरंत फॉर्म I-90 फाइल करें। फेलियर टू कैरी प्रूफ टेक्निकली पेनल्टी का कारण बन सकता है और एक्सट्रीम केसेस में स्टेटस क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा रूल है यूएस रेजिडेंस अबेंडन ना करना। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब है कि आप यूएस में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखते हैं। अगर आप लंबे समय तक विदेश में रहते हैं तो अथॉरिटीज इसे स्टेटस अबेंडनमेंट मान सकती हैं। 6 महीने से ज्यादा बाहर रहना, 1 साल से ज्यादा बिना री एंट्री परमिट के बाहर रहना या यूएस के बाहर प्राइमरी होम या जॉब रखना रेड फ्लैग्स है। ये इग्नोर करने से आपका ग्रीन कार्ड रिवोक हो सकता है। तीसरा रूल है यूएस टैक्सेस सही तरीके से फाइल करना। एलपीआर होने के नाते आपको यूएस टैक्स रेजिडेंट माना जाता है। अगर आप यूएस में रहते हुए नॉन रेजिडेंट फाइलिंग करते हैं या वर्ल्ड वाइड इनकम रिपोर्ट नहीं करते तो USCIS आपके परमानेंट रेजिडेंस इंटेंट पर शक कर सकती है। लगातार ऐसा करने से स्टेटस आपका खतरे में भी पड़ सकता है। चौथा रूल है क्रिमिनल एक्टिविटीज से बचना। सर्टेन क्राइम्स जैसे कि मोरल टर्पिट्यूड, एग्रीवेटेड फेलनीज, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस या डोमेस्टिक वायलेंस आपके ग्रीन कार्ड के लिए रिस्क बन सकते हैं। अरेस्ट या चार्जेस के केस में इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करना मैंडेटरी है। आपका गलत व्यवहार भी इमिग्रेशन कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। इग्नोरिंग से रूल्स आपका एलपीआर स्टेटस खोने तक ले जा सकता है। अब बात करते हैं 5th रूल की, जो है कंटिन्यूअस रेजिडेंस मेंटेन करना। अगर आपका गोल यूएस सिटीजनशिप है तो कंटिन्यूअस रेजिडेंस फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ट्रिप्स ओवर 6 मंथ्स या 1 साल कंटिन्यूअस रेजिडेंस तोड़ सकती है। प्रॉपर प्लानिंग ना करने से नेचुरलाइजेशन डिले होगा और एक्सट्रीम केसेस में एलपीआर स्टेटस पर भी सवाल उठ सकते हैं। 6th रूल है फैमिली स्पॉन्सरशिप रूल समझना। एलपीआर तुरंत सभी फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। सिर्फ स्पाउसेस और अनमैरिड चिल्ड्रन स्पॉन्सर हो सकते हैं। पेरेंट्स या सिबलिंग्स को स्पॉन्सर करने का प्रयास करना या वीजा बैकलॉग्स इग्नोर करना लीगल कॉम्प्लिकेशंस और फ्यूचर पिटिशंस डिले कर सकता है। 7th रूल है एड्रेस अपडेट करना। USCIS में एड्रेस चेंज 10 दिन के अंदर रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। फॉर्म AR-11 ऑनलाइन फाइल किया जाता है। इसे इग्नोर करने से इंपॉर्टेंट नोटिसेस मिस होंगे और नॉन कंप्लायंस के कारण स्टेटस आपका खतरे में पड़ सकता है। 8th रूल है ओल्ड वीजा स्टेटस पर भरोसा मत करना। H-1B, L-1, E-2 जैसे प्रायर वीजा अब आपकी गवर्निंग स्टेटस नहीं है। कंडीशनल ग्रीन कार्ड होल्डर्स को फॉर्म I-751 विद इन 90 डेज विंडो फाइल करना जरूरी है। फेलियर टू फाइल कैन रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ योर ग्रीन कार्ड, यानी कि आपका ग्रीन कार्ड रद्द भी हो सकता है अगर आप ये फाइल नहीं करते हैं। 9th रूल है इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स की कॉपीज रखना। अपने I-140 अप्रूवल्स, एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस अप्रूवल्स, एंट्री स्टैम्प्स और ट्रैवल हिस्ट्री की कॉपीज रखना जरूरी है। रिकॉर्ड्स मेंटेन ना करने से फ्यूचर इमिग्रेशन क्वेश्चंस या USCIS क्वेरीज से प्रॉब्लम भी आ सकती है और वर्स्ट केस सिनेरियो में स्टेटस वेरीफाई करने में इशू भी हो सकता है। 10th रूल है सिलेक्टिव सर्विस रजिस्ट्रेशन। मेल 18 to 25 ईयर्स। अगर आप मेल हैं और 18 to 25 ईयर्स एज के बीच हैं तो सिलेक्टिव सर्विस रजिस्ट्रेशन फेल करने से फ्यूचर सिटीजनशिप एलिजिबिलिटी रिस्क में पड़ सकती है। 11th रूल है सिटीजनशिप अप्लाई करने की प्लानिंग। परमानेंट रेजिडेंस वैल्यूएबल है, लेकिन यूएस सिटीजनशिप लेने से एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है। इसे इग्नोर करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जैसे कि स्पॉन्सर राइट्स, डिपोर्टेशन प्रोटेक्शन और वोटिंग राइट्स लूज हो सकते हैं। ग्रीन कार्ड हासिल करना सिर्फ जर्नी का माइलस्टोन है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2026 में अगर आप इन 11 चीजों को इग्नोर करते हैं तो आपका ग्रीन कार्ड स्टेटस रद्द हो सकता है। इसीलिए यूएस में प्राइमरली रहें, टैक्सेस सही फाइल करें, क्रिमिनल इश्यूज अवॉइड करें, ट्रैवल केयरफुली प्लान करें, USCIS अपडेट्स मेंटेन करें और नेचुरलाइजेशन स्ट्रैटेजी बनाएं। स्मॉल मिस्टेक्स बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ला सकते हैं, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस और प्लानिंग से आप अपने ग्रीन कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं और यूएस में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बना सकते हैं।
तो आई होप इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप यूएस में ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किन रूल्स को फॉलो करना है ताकि आपका ग्रीन कार्ड रद्द ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। कोई डाउट आपके मन में है तो वो भी आप हमें जरूर पूछें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।